आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम तीसरा लेक्चर जो ग्रामर की सीरीज स्टार्ट किए उसका हम देखने वाले हैं। ठीक है, आपको ट्रांसलेशन सिखाया जाएगा, लेकिन पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी कि सेंटेंस किस किस टाइप के होते हैं, क्योंकि हर टाइप के सेंटेंस का एक अलग तरीका होता है उसे ट्रांसलेट करने का। हम पहले पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे, सेंटेंस किस किस टाइप के होते हैं, तब हम ट्रांसलेशन सीखेंगे तो हमें कुछ कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हाँ, किस टाइप के तो हम सारे सेंटेंस ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। तो अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टेंस, टाइम ऑफ एनी एक्शन। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सिंपल सेंटेंस भी होते हैं और टेंस वाले सेंटेंस। तो टेंस वाले सेंटेंस में क्या होता है स्टूडेंट कि कुछ ना कुछ एक्शन होती है। क्या होती है? एक्शन होती है। अब जो एक्शन हो रही है, जो काम हो रहा है, वो कब हो रहा है वही तो बताना सबसे मेन चीज है स्टूडेंट। जब भी आप किसी को कुछ बताते हैं तो तीन चीज बताते हैं। क्या बताते हैं? तीन चीज। क्या तीन चीज बताते हैं? देखो, क्या हुआ मतलब क्या किया सब्जेक्ट ने, किसने किया और कब किया। क्या हुआ, किसने किया उस काम को और कब हुआ, ये सब चीज बताते हो ना। तो किसने किया कैसे पता चलता है? देखो, क्या हुआ ये तो पता चलता है उस सेंटेंस की एक्शन से कि क्या काम किया गया या क्या काम किया जा रहा है। और किसने किया, जो करता है वो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और वर्ब ये तो पता चल जाती है, लेकिन वो काम कब किया गया, आज किया, कल किया, वो काम अभी चल रहा है, अभी खत्म हो गया, या 3 साल से अभी तक चल रहा था, या कल होगा, वो उसका टाइम बताने के लिए पूरा का पूरा टेंस बना हुआ है। सिर्फ टेंस इसीलिए बना गया है कि जो एक्शन हो रहा है वो कब किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा। इसीलिए पूरी की पूरी टेंस बनी हुई है, 12 पूरे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? अभी आपको मैं बता रहा हूँ और एक चीज। देखो, यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, 1 2 3 सेंटेंस लिखे हैं ना। आपको ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट में लिखा हुआ है, कौन सा पास्ट में लिखा हुआ है, कौन सा फ्यूचर में लिखा हुआ है। क्या पढ़ के बता दोगे आप? देखो, तो टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम ऑफ एनी एक्शन, यानी एक्शन का टाइम बताया जाता है। तो पूरी की पूरी टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है, जैसे मैं अंग्रेजी सिखाने का काम कर रहा हूं, वो कब कर रहा है? प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। ठीक है, जैसे कि मैं अंग्रेजी सिखाता हूं, ये कौन सा है? प्रेजेंट में, पास्ट में कि फ्यूचर में? सिखाता हूं मतलब अगर था होता तो पास्ट में होता, सिखाऊंगा होता तो फ्यूचर में होता। ये तो सिखाता हूं मतलब अभी मेरा डेली का काम है, सिखाता हूं, प्रेजेंट में अभी सिखाता हूं। तो ये क्या है? प्रेजेंट वाला सेंटेंस है। ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस, समझ में आ गया? ये सेंटेंस कौन से टेंस में? बहुत आसान है, हर कोई बता देगा। मैं अंग्रेजी सिखाता था, मैं अंग्रेजी सिखाता था, पहले सिखाता था पास्ट में। तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में लिखा गया है। ठीक है ना। मैं अंग्रेजी सिखाऊंगा, अभी सिखाता भी नहीं, पहले भी नहीं सिखाता था, भविष्य में, फ्यूचर में सिखाऊंगा। तो ये कौन सा, ये जो सेंटेंस है कौन से टाइम में, कौन से टेंस में है? ये फ्यूचर के टेंस में है। समझ में आ गया? फ्यूचर में। ये तो बहुत ही आसान है। लेकिन स्टूडेंट, ये जो प्रेजेंट में सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ये जो प्रेजेंट में सेंटेंस लिखा हुआ है, ये भी 4 तरीके से लिखा जा सकता है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये स्लाइड में देखो। अगर मैं पूछूं ये चारों सेंटेंस कौन से टेंस में लिखे हुए हैं, समझो, बात को समझना है ना, कौन से टेंस में लिखे हुए, तो आप क्या कहोगे? सर मैं अंग्रेजी सिखा, देखो ये वाक्य किस टेंस में, ये आपसे पूछा गया है। मैं अंग्रेजी सिखाता हूं, ये तो सर प्रेजेंट में लिखा हुआ है। मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूं, ये तो वर्तमान में सिखा रहा हूं, मतलब ये भी प्रेजेंट में ही है। मैं अंग्रेजी सिखा चुका हूं, मतलब अभी मैंने सिखाने का काम अभी मैंने कर लिया, अभी वर्तमान स्थिति में मैं सिखा चुका हूं, है ना। मतलब ये प्रेजेंट में डन हो गया काम, ये भी प्रेजेंट में। सिखा चुका था, ये तो पास्ट में आ जाएगा। सिखा चुका होगा, ये तो फ्यूचर में आ जाएगा। सिखा चुका हूं, अभी वर्तमान में सिखा चुका हूं, तो ये तो प्रेजेंट में आ जाएगा ना। ठीक है ना। मैं 3 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूं, मतलब 3 साल हो गए सिखाते हुए, और अभी सिखाना चालू है मेरा, है ना। तो ये भी तो प्रेजेंट में है। अब आप दिमाग लगाइए, क्या कोई पांचवा सेंटेंस भी आप ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या इन 4 के अलावा, जो प्रेजेंट में ही हो, और उसमें भी ये मैं जो है वो अंग्रेजी सिखाने का ही काम कर रहा है, लेकिन टाइम थोड़ा सा चेंज कर दो, पर प्रेजेंट का ही टाइम रखना चाहिए। कुछ हो सकता है क्या? मैं अंग्रेजी सिखाता आ रहा हूँ, तो ये तो प्रेजेंट हो जाएगा। जैसे 3 साल से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ बोलो, या 3 साल से अंग्रेजी सिखाता आ रहा हूँ, बात तो हो जाएगी, है ना। तो स्टूडेंट, आप दिमाग लगाना, वीडियो को पॉज करके सोचना कि क्या पांचवा भी कोई सेंटेंस बन सकता है जो प्रेजेंट में ही हो। क्या हो? प्रेजेंट में ही हो, लेकिन इन चारों से थोड़ा सा अलग हो। आप ये पाएंगे कि इसके अलावा कोई सेंटेंस पॉसिबल नहीं है।
है ना। तो प्रेजेंट में भी अगर कोई सेंटेंस हो सकता है तो 4 तरह से हो सकता है कि प्रेजेंट में वो काम क्या है, चल रहा है, मतलब वो आदत है, प्रेजेंट की हैबिट है, या वो काम अभी तुरंत चल रहा है, सिखाने का काम अभी जब मैं बोल रहा हूं तब चालू है, या फिर सिखाने का काम अब मैं जो बोल रहा हूं तब तक खत्म हो चुका है। समझ में आ गया। बस उसका रिजल्ट दे रहे हैं कि मैंने ये काम मैं अंग्रेजी सिखा चुका हूं करके, वर्तमान तक ये काम खत्म हो गया है, या फिर वो काम पास्ट में चालू हुआ है और अभी वर्तमान तक चला आ रहा है और भी चल ही रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कोई सेंटेंस 4 प्रकार से प्रेजेंट में हो सकते हैं, और 4 प्रकार से पास्ट में भी हो सकते हैं, और 4 प्रकार से फ्यूचर में भी हो सकते हैं। तो प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, कितने हो गए, 12। इसलिए टेंस भी बने हुए हैं 12। तो टेंस में क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है ना वो कब कर रहा है उसके टाइम को बताने के लिए ये पूरा टेंस बना हुआ है, खाली टाइम को बताने के लिए। और इसलिए आपके टेंस बने हुए हैं सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण टेंस मतलब परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया स्टूडेंट, क्लियर है इतना। अब सिंपल टेंस में अगर प्रेजेंट को डाल दोगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, या प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट को डालोगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट को डाल दोगे तो पास्ट सिंपल टेंस, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर को डाल दोगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फ्यूचर को डालेंगे तो 1 मिनट, हाँ, फ्यूचर को डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, सोचो, फ्यूचर सिंपल टेंस, है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो 12 बन जाएंगे ना। तो यहाँ पर ये जो 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं ये सब प्रेजेंट में ही है। तो पहला वाला जो है ना स्टूडेंट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये दूसरा क्या है पता है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस का टेंस है, क्योंकि काम चालू है और यहाँ काम अभी खत्म हो गया, वर्तमान में खत्म हो गया है, तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है स्टूडेंट, है ना। और ये काम अभी भी चल रहा है और पास्ट में चालू था, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया। तो इस टाइप से तो हम क्या करेंगे, एक एक टाइप के सेंटेंस को हम सीखना स्टार्ट करेंगे और सारी की सारी एक्सरसाइज हम खत्म करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये चीज़ मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, है ना। जो क्या किया, ये देखो एक्शन जो करता है, देखो कोई भी सेंटेंस में जब आप किसी को कुछ चीज़ बताते हैं तो क्या बताते हैं, कोई काम हो रहा है, वो काम किसने किया और कब किया, यही तो बताते हैं ना। तो एक्शन तो होती है सब्जेक्ट में, एक एक्शन, है ना, और एक सब्जेक्ट भी होता है जो उस काम को करता है, तो ये होता है कर्ता, जो सब्जेक्ट है ना, किसने किया तो वो होता है आपका सब्जेक्ट, और क्या किया वो होता है आपका एक्शन, और कब किया वो होता है टेंस। तो ये टेंस ही फाइंड करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें, ये 12 टाइप के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एक एक स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर करके ही आपको समझाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर थोड़ा भी कुछ कन्फ्यूज़न लगा होगा आपको तो प्लीज़ मुझे आप बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।